भारत में G20 संपन्न हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों के सामने आकर एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उल्टा वो हाथ हिलाकर चले गए। और सबसे शर्मनाक बात यह कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को वियतनाम जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दी है कि एक आजाद प्रेस के क्या मायने होते हैं, मानवाधिकार के सम्मान के क्या मायने होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहूंगा कि G20 के संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री जो हैं पापा की परियों और मीडिया के गुल्लुओं और कालुओं के सामने आते हैं और हाथ हिलाकर निकल जाते हैं, एक भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं। मगर आप देखिएगा वहां पर भारत माता की जय के नारे की आवाज आती है। सवाल यह कि क्या पत्रकार भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं? क्या पत्रकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए कि तुम सत्ता से सवाल नहीं पूछते हो, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे? मैं चाहूंगा कि आप 37 सेकंड का यह वीडियो देखिए और इस वीडियो में कई चीजें सामने उभर कर आ रही हैं जिस पर मैं चर्चा करूंगा कुछ देर बाद। देखिए। ये हाथ कांग्रेचुलेशन। भारत माता की जय। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इससे पहले कब हुआ है जब पत्रकारों ने इस तरह से प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की बजाय भारत माता की जय के नारे लगाए थे? क्योंकि देखिए, इससे पहले क्या होता था कि मैंने कई लोकसभा चुनावों में देखा था कि जब भी विकास के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से सवाल पूछा जाता था तो वो लोग भारत माता की जय के नारे लगा देते थे। क्योंकि सवालों के जवाब होते नहीं थे, इसलिए भारत माता की जय के नारे लगा दो। प्रवेश साहिब सिंह के साथ मैंने 2019 के लोकसभा चुनाव में एक वीडियो देखा था दोस्तों, जो कि भाजपा के सांसद हैं। अब पत्रकार भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और सबसे शॉकिंग, प्रधानमंत्री आते हैं और हाथ हिलाकर चले जाते हैं। इतना मीडिया वहां पर खड़ा हुआ है, कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। और सबसे शॉकिंग बात, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को वियतनाम जाना पड़ता है और वहां पर खड़े होकर बोलना पड़ता है कि मैंने प्रधानमंत्री को नसीहत दी। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि उन्होंने कहा क्या, आपके स्क्रीन पर, हमने शक्तिशाली और समृद्ध देश बनाने में मानवाधिकार के सम्मान, सिविल सोसाइटी और फ्री प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका को उठाया है। दोस्तों, फ्री प्रेस, अमेरिका में तो फ्री प्रेस है ही ना। अमेरिका में प्रेस पर कोई अंकुश नहीं है। फ्री प्रेस को लेकर कहां सवाल उठ रहा है? प्रेस इंडेक्स को लेकर कौन सा देश निचले पायदान पर आता है, आप भी जानते हैं दोस्तों। तो जाहिर सी बात है कि मानवाधिकार के सम्मान, फ्री प्रेस को लेकर अगर यहां पर जो बाइडेन किसी को नसीहत दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दे रहे हैं। और सबसे शॉकिंग, उन्हें वियतनाम जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है क्योंकि भारत में उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि अगर जो बाइडेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो प्रधानमंत्री को भी सवालों के जवाब देना पड़ता। हमारे पत्रकार तो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, मगर अमेरिकी पत्रकार उनसे मुद्दों पर सवाल पूछते। और जाहिर सी बात है, यह भाजपा को स्वीकार कैसे होता? देखिए और सुनिए जो बाइडेन क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। And as I always do, I raise the importance of respecting human rights and the vital role the civil society and the free press have in building a strong and prosperous country with Mr. Modi. And we've gotten a lot of important work done, and I'm looking forward to another good day tomorrow here in Vietnam. तो यहां जो बाइडेन ने कहा कि हमने शक्तिशाली और समृद्ध देश बनाने में मानवाधिकार के सम्मान, सिविल सोसाइटी और फ्री प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका को उठाया है। और यही नहीं दोस्तों, G20 का जो घोषणा पत्र है, जो डिक्लेरेशन है, उसके पॉइंट 78 में धार्मिक आजादी की बात कही गई है। उसमें कहा गया है कि धार्मिक आजादी हर देश में बहुत जरूरी है
और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन जो अक्सर नफरत का प्रचार प्रसार करते रहते हैं, उन्हें G20 के घोषणा पत्र के पॉइंट 78 पर गौर करना चाहिए। अंग्रेजी में है दोस्तों, उसका हिंदी में मैं अनुवाद करता चलूंगा। We also emphasize the freedom of religion or belief, freedom of opinion or expression, the right to peaceful assembly, and the right to freedom of association are interdependent, interrelated, and mutually reinforcing, and stress the role that these rights can play in the fight against all forms of intolerance and discrimination based on religion or belief. पॉइंट 78 यहां साफ तौर पर यह कह रहा है कि हमने धार्मिक आजादी पर जोर दिया, अभिव्यक्ति की आजादी पर जोर दिया और एक जगह पर शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होकर अपनी बात कहने पर जोर दिया। क्योंकि इन तमाम चीजों से, यानी धार्मिक आजादी, शांतिपूर्ण ढंग से एक जगह पर इकट्ठा होना और विचारों की अभिव्यक्ति, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। यह है पॉइंट 78 G20 डिक्लेरेशन का। अब आप बताइए, धार्मिक आजादी को लेकर जब इस देश की माइनॉरिटीज, इस देश के मुसलमान, इस देश के सिख अपनी धार्मिक परंपरा पर अमल करना चाहते हैं, तो किस पॉलिटिकल पार्टी और किस पॉलिटिकल पार्टी के सहयोगी संस्थाओं को दिक्कत होती है, बताइए। और पीसफुल असेंबली, एक जगह पर इकट्ठा होकर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहना। याद है आपको हमारे महिला पहलवानों को किस तरह से दिल्ली पुलिस ने सड़क पर घसीटा था, उन्हें वहां से हटाया था। पॉइंट 78 भारत के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत जिस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, वो आईना है बीजेपी को, भारत को नहीं, बीजेपी को आईना है। बताइए क्या कहना चाहेंगे आप इस पर। जो बाइडेन वियतनाम जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत देते हैं क्योंकि यहां उन्हें इजाजत नहीं होती प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पॉइंट 78 G20 का वो धार्मिक आजादी की बात करता है, विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है, एक जगह पर शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने की बात को जायज ठहराता है। ये तमाम नसीहतें किसके लिए हैं? अब भी डंका बजाओगे, अब भी तुम भारत माता की जय के नारे लगाओगे, जबकि तुम्हें वो नारे लगाने के बजाय सवाल पूछने चाहिए थे। और एक और चीज दोस्तों, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 में आए अपने तमाम मेहमानों, G21 इनफैक्ट तमाम मेहमानों को लेकर राजघाट पहुंचे। आप देख सकते हैं, पूरे स्क्रीन पर देखिए, आप देख सकते हैं महात्मा गांधी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री के साथ G20 या G21 के तमाम राष्ट्राध्यक्ष, तमाम बड़े बड़े नेता। इस तस्वीर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के अपने सांसद नाथुराम गोडसे का महिमा मंडन करते हैं, मगर दुनिया के सामने नाथुराम गोडसे आपके काम नहीं आएगा। महात्मा गांधी के सामने ही आपको सर झुकाना पड़ता है। जी हां, प्रधानमंत्री नाथुराम गोडसे कभी भी देश का हीरो नहीं बन सकता। आपको दुनिया में खुद को जायज साबित करने के लिए महात्मा के सामने ही सिर झुकाना पड़ेगा। आप नाथुराम गोडसे के किसी स्मारक पर ले जाकर, यहां तक कि सावरकर के किसी स्मारक पर जाकर भी सिर नहीं झुका सकते G20 के तमाम नेताओं के साथ, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत की पहचान महात्मा गांधी से है और गांधी की पहचान भारत से है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आप अपनी राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत जितनी भी नफरत का प्रचार प्रसार करें, मगर हकीकत आपके सामने है। महात्मा गांधी इस देश की आन बान और शान है, इसीलिए उनके सामने आपको सिर झुकाना पड़ता है। कोई नाथुराम गोडसे या कोई सावरकर भारतीय जनता पार्टी को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जायज नहीं ठहराने वाला। आप लोग भारतीय समाज के अंदर नफरत फैलाने के लिए ये तमाम चीजें कर सकते हैं, मगर दुनिया के सामने आपको महात्मा के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। क्यों? सही कहा या गलत कहा?
जी हां, भारतीय जनता पार्टी को भी बापू का जो प्रिय भजन है वो अलापना पड़ रहा है। देखिए उनका ट्वीट, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीढ़ पराई जाने रे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी along with world leaders unite at the Rajghat to pay homage to Mahatma Gandhi, a revered icon of peace, compassion, service and non-violence। जी हां, महात्मा गांधी ही न सिर्फ दुनिया भर के नेताओं बल्कि भारत में एकता कायम कर सकते हैं। वो एकता के प्रतीक हैं, शांति के प्रतीक हैं, भाईचारा के प्रतीक हैं, ऐसा बीजेपी को कहना पड़ रहा है। तकलीफ हो रही होगी मगर ये हकीकत है। चाहे गोडसे का जितना भी महिमा मंडन कर लो मगर गांधी ही आपको जायज ठहराएंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।